महाराज, आप कितने समय से इनको देख रहे हैं? उतना समय तो हमने इन्हें बनाने में नहीं लगाया। जल्दी से बताइए ना, किसका कोल्हू सबसे अच्छा है? हाँ हाँ महाराज, बताइए ना। आप तो बड़े बड़े निर्णय यूं क्षण भर में कर लेते हैं। क्या है कि दोनों ही इतने सुंदर है कि निर्णय लेना अत्यंत कठिन है हमारे लिए। महाराज, ये गुड़ियाएं स्वयं हमने अपने हाथों से बनाई है। बताइए, ये कौन है? ये निसंदेह ये गुड़ियाएं ही हैं। वो तो है, पर किसकी है? अब जो वस्तु का निर्माण करता है उस वस्तु पर उसी का अधिकार होता है, तो ये गुड़ियाएं आपकी हुई। महाराज, छोटी महारानी तिरुमलम्बा को ये बताइए कि ये किसके प्रतिरूप बनाए हैं इन्होंने? हाँ, प्रतिरूप बनाए? अच्छा, प्रतिरूप तो ये है राक्षस और ये है चुड़ैल। महाराज, हमने इतने प्रेम से आपके और हमारे प्रतिरूप बनाए थे। ये हमारे प्रतिरूप हैं? कितने सुंदर है हमारे प्रतिरूप। हम तो हास परिहास कर रहे थे। हाँ, ये देखिए हम कितने सुंदर लग रहे हैं। आहा, अति सुंदर। और हम तो साक्षात देवी का स्वरूप लग रही हैं। हमारी माँ भी हमसे यही कहती है कि हस्तकला में हमसे अधिक पारंगत और कोई भी नहीं है। पारंगत कहती, हद तो सत्य कहती थी वो। महाराज, आज नवरात्रि का पहला दिन है। आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति समस्त विश्व में हो, आप दीर्घायु हो, इसीलिए हमने पूरे 9 दिन का व्रत रखा है। महारानी चिन्ना देवी, कितना विचार करती आप हमारे बारे में। आपका स्नेह, आपका प्रेम अतुल्य है। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी महारानी हैं। आपके लिए कुछ भी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज। हमें भी सौभाग्य चाहिए। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम भी आपके लिए व्रत रखेंगे। क्या व्रत आप रखेंगी? नहीं, अर्थात हम तो जानते हैं कि आप हमसे अत्यंत प्रेम करती हैं, किंतु आपको अपने प्रेम का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप व्रत मत रखिए। महाराज, क्यों रोक रहे हैं? रखने दीजिए ना इन्हें व्रत। सिर्फ 9 दिनों के लिए ही तो अंत्यागना है। 9 दिनों के लिए? 9 दिनों तक मत रखिए आप। नहीं, आप व्रत रखिए, परंतु ध्यान रखिएगा, राजमहल के परकोटे पे मत जाइएगा। क्यों? हमारी मौसी गई थी, व्रत के कारण चक्कर आया, परकोटे से जो नीचे गिरी सीधा ऊपर। नीचे गिरकर ऊपर कैसे पहुंच गई? स्वर्गवास हो गया था ना उनका। स्वर्गवास? हो सकता है व्रत मत रखिएगा। नहीं, आप व्रत रखिए, परंतु एक करवट पे सोइएगा नहीं, करवटें बदलती रहिएगा। क्यों? एक करवट पे सोएंगी तो कमर अकड़ जाएगी ना। धरती पर सोना पड़ता है। तो धरती पर 9 दिन तक। और पूरे दिन सिर्फ एक ही फल खा सकती हैं। मात्र एक फल? परंतु जल आप चाहे जितना भी पीजिए। महारानी तिरुमलम्बा, आप व्रत रखेंगी ना? कहिए ना, कहिए ना, आप व्रत रखेंगी ना? रखेंगी ना? नहीं करेंगे। हम क्यों करें? हम क्या, हमारी तो प्रतिछाया भी व्रत नहीं करेगी। हमारी तो पीढ़ियों में कभी किसी ने व्रत नहीं किया। तो संकल्प का क्या होगा स्वामी? हमने कोई संकल्प नहीं लिया। परंतु हमने तो लिया है स्वामी। भाग्यवान, व्रत भी आप ही करिए। आप सदैव चक्रव्यूह रचती हैं और हम अभिमन्यु की तरह उसमें फंस जाते हैं। क्यों परिहास कर रहे हैं स्वामी? ये तो संकल्प है, बस 9 दिन आपको उपवास करना है। 9 दिन? जी। कम है तो आप 9 माह का रख लीजिए, गुरु माता को तो अति प्रसन्नता होगी। जी। नहीं, वो 9 दिन ठीक है। देखा मान गए ना हमारे गुरुजी। कितना प्रेम करते हैं आपसे हमारे गुरुजी। तुम्हें तुम बाद में देखते हैं। अब भाग्यवान, ये जो उपवास होगा ये बहुत कठोर होगा। नहीं स्वामी, इन 9 दिनों में आपको सब कुछ, जैसे कि घी, तेल, तरकारी, पूरी, शीरा, मिष्ठान खाने को नहीं मिलेगा। तो क्या खाएंगे हम? आप तो स्वयं भगवान है प्रभु। हैं। आप ही के संकेत पर तो ये वायु चलती है।
हाँ चलती है। आप तो मात्र वायु के दम पर ही जीवित रह सकते हैं। हाँ हाँ, परंतु वायु के साथ यदि कुछ मिल जाता तो। आप तो बस व्रत रखिए स्वामी, हम स्वयं आपके लिए फल लाकर अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। नहीं नहीं गुरु माता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहा ना गुरुजी आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके लिए हमारे गुरुजी बगैर फल खाए ही व्रत रख सकते हैं, है ना गुरुजी? हाँ हाँ, हम तो निर्जल व्रत रख लेंगे। सुना गुरु माता, गुरुजी निर्जल व्रत रखने वाले हैं। नहीं नहीं स्वामी, अरे अरे भाग्यवान, अरे कहाँ चली? हम तो ऐसे इधर आओ। मरवा दिया। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अम्मा को उठा लो। अरे मैं प्रयास करूंगा तो भी अम्मा नहीं उठेंगी मुझसे। कह रही है आज पूरे दिन अम्मा यहीं बैठेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। इन्हें आप पर भरोसा नहीं है, आप भाग जाएंगे। अरे अब तो भागना ही पड़ेगा, अम्मा बहुत देर हो गई है। यदि समय पर मैं दरबार नहीं पहुंचा तो वो तथाचार्य मुझे दरबार से निष्कासित करवा देंगे। हाँ, अब चाहे दरबार से निष्कासित किया जाए, इस घर से या इस राज्य से, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब चाहे प्रलय आ जाए, ये यहाँ से नहीं हटेंगे। लामा, कितने स्वादिष्ट लड्डू है। क्या बात कर रहा है? कह रहा है इतने स्वादिष्ट, इतने मीठे, शुद्ध घी में बने हुए मोतीचूर के लड्डू जिस गति से खा रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों में सारे लड्डू समाप्त हो जाएंगे। हाँ। अरे अम्मा, तुम उठ गई? तुमने तो कहा था कि प्रलय आएगा तब भी नहीं उठूंगी। प्रलय आने पर भी नहीं उठती, वो तो लड्डू आ गए ना, इसीलिए उठना पड़ा। परंतु आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे सौगंध उठा लो, अन्यथा अम्मा इस चौखट से नहीं हटेंगी। अम्मा, मैं सौगंध लेता हूँ कि यदि मैं इस चौखट से बाहर गया तो नदी के ठंडे पानी में 1 नहीं 2 नहीं 10-10 डुबकियां लगाऊंगा बस। माँ, अब इन्होंने सौगंध खा ली, आप जाकर लड्डू खा लो, नहीं तो सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ जाओ। शारदा, मेरा दरबार पहुंचना अति आवश्यक है। परंतु आपने तो अभी सौगंध उठाई थी। अब नीचे रख दी, वापस घर आकर फिर से उठा लूंगा। ठीक है, अभी चलता हूँ। हाँ। धनी मनी हैं? हमारा सर चक्कर खा रहा है। आप चक्कर नहीं खा सकते। अरे मूर्ख, चक्कर कोई मिष्ठान है जो नहीं खा सकते। भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे लगता है मूर्छित हो जाएंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। पंडित रामाकृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे? रामा का नाम आया। कैसे दिखेंगे महाराज, कैसे दिखेंगे? पंडित रामाकृष्ण अपने कर्तव्यों का पालन भूल गए, अपने मन की करने लगे। देखा, भूखे पेट भी हमारे गुरुजी उस पंडित रामा के भजन गाना नहीं भूलते। सही कहा। महाराज की जय हो। आइए आइए, पधारिए पंडित जी, पधारिए। अब अपने विलंब से आने का कोई मूर्खतापूर्ण बहाना भी बता दीजिए। क्षमा महाराज, आने में थोड़ा विलंब हो गया। आप विलंब का कारण बताएं। व्रत के कारण हमारे गुरुजी व्याकुल हो रहे हैं और इन्हें प्रतीक्षा न कराएं। वो क्या है महाराज, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो घर में माँ को भोग लगाने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे, बस उसी में अधिक समय लग गया। व्यंजन? हाँ आचार्य, लड्डू, शीरा, खीर, पूड़ियाँ। मार डालोगे क्या? तत्पश्चात माँ को भोग लगाया। अब बिना प्रसाद ग्रहण किए तो घर से नहीं निकल सकता था, तो इतना सारा खाने में ही थोड़ा विलंब हो गया। अरे क्या है ना, आपका भक्ति भाव देखकर गुरुजी थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। पंडित रामकृष्ण, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए आप।
राजकुमार अच्युत। भ्राता, आपसे भेंट हुई मन प्रसन्न हो गया। कब से हम इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी। मछलीपट्टनम ने जिस तरह आपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, हमारा सीना चौड़ा हो गया गर्व से। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आए हो, प्रसन्न है। आपकी कमी हमें अत्यंत खल रही थी। प्रणाम। स्वागत है आपका देवर जी। आपके लिए हम कुछ तुच्छ भेंटें लेकर आए हैं, कृपा करके स्वीकार करें। धन्यवाद देवर जी, धन्यवाद। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। राजकुमार, भेंट केवल अपनी भाभीयों के लिए लाए हैं? नहीं नहीं भ्राता, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए भी लाए हैं हम कुछ। क्या लाए हैं? महाराज नमस्कार। भ्राता, ये भीषण बाबू हैं, बंगाल से। बंगाल में अस्त्र शस्त्रों के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। इन्होंने एक से एक अस्त्र की रचना की है और इसीलिए हम इनको विजयनगर की सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए आपके समक्ष लेकर आ गए। हम इनके बारे में इन्हीं के मुख से कुछ सुनना चाहेंगे। विस्तार पूर्वक बताइए अपने बारे में। नहीं भ्राता, विस्तार पूर्वक नहीं। बंगाल से आए हैं आप? सत्य। अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ हैं? सत्य। कैसे आए आप इस क्षेत्र में? महाराज, वो कथा बहुत लंबा। तभी हम था अधिक छोटा, हमारा गांव भी छोटा। लेकिन महाराज आपको नहीं है, बाबा पोता नहीं है कि हमारा जन्म बंगाली परिवार में हुआ। दारुण महाराज, दारुण मतलब वो बहुत अच्छा, खूब भालो, खूब भालो। महाराज बाल्यकाल से हमको गुलेल खेलना औद्योगिक पसंद। हम एक पत्थर से 2 ठो आम तोड़ता था, कभी कभी मटका भी फोड़ता था। और तभी हमको पता लगा महाराज कि अस्त्र शस्त्र के क्षेत्रों में हम अधिक पारंगत हो सकता है। किंतु महाराज हमारे पास पैसा नहीं था। हमारा बाबा मुनि महोदय, महोदय, महाराज का प्रश्न था कि आप अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में कैसे आए? क्यों सब हम बोलता है तुम बीच में टोकता है, हम सब भूलता है, वही तो बताता है। महाराज अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में हमारा प्रवेश कैसे हुआ? अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में हमारा परिवार में से कोई नहीं। हमारा परिवार कपड़ा का व्यापार करता है। बंगाल में हमारा मौसा जी का कपड़ा का बहुत बड़ा दुकान। दारू। किंतु पिछले वर्ष हमारा मौसा जी का हो गया, अब बाबा स्वर्गवास हो गया। नहीं, यह संभव नहीं है। बात है, कैसे असंभव है? गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। बंधु, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। तो मौसा जी ने जन्म लिया तो मृत्यु कैसे असंभव है? महोदय, आपने मेरे कहने का अर्थ नहीं समझा। मेरे कहने का अर्थ है कि आप हमारे अतिथि हैं। आपका अतिथि होना असंभव है महाराज? अरे नहीं, मेरे कहने का वो भी अर्थ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप इस तरह दरबार में खड़े रहें, ये संभव नहीं है। आपको स्थान ग्रहण करना चाहिए। क्यों महाराज? ये भी ठीक है महाराज जी। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आभार। उड़ी। क्या हुआ? हम स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। हम स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? नहीं महाराज, आपके स्थान में कोई ग्रहण नहीं लगा है। किंतु स्थान ग्रहण करने से पहले हम बंगाल से आप सबके लिए खाने के लिए कुछ लाया है। क्या लाए हैं?
वो बताता है दोहराता क्या को है। मिष्टी मिठाई। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ पे। बताइए। भीषण बाबू रे। महाराज महाराज देखो महाराज कीजिए ग्रहण कीजिए। आप नहीं खा सकती, व्रत है आपका। अधिक नहीं खाएंगे, बस 10-12। 9 दिनों तक कुछ भी नहीं। सबसे पहले मिष्ठान आदरणीय गुरुवर को दीजिए। लीजिए गुरुवर। नहीं महाराज, हमारे गुरुजी मिष्टान नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हैं? आज जो मिष्टी है बहुत नरम है, इसके लिए दांत का आवश्यकता नहीं है। हमारे दांत हैं? व्रत भी है आपका। अतिथि देवो भवा। अतिथि देवता के समान होता है, तो देवता के हाथ का दिया हुआ तो अवश्य खाना चाहिए। आप खिलाइए विभीषण बाबू। लीजिए, हम अपना हाथों से खिलाएंगे आपको। महोदय, इस मिठाई का नाम क्या है? आचार्य, आपको अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कहावत का अर्थ पता है? जानते हैं, प्रकांड पंडित हैं हम। हाँ, अवश्य है। तो अब इस कहावत को भीषण रूप में साक्षात चरितार्थ होते हुए भी देखिए। हम आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कोई भी चीज स्वीकार करने से पहले उसका जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, नाम जानने से अधिक आवश्यक है कि इसका सेवन किया जाए। खिलाइए। हम खिलाएगा, किंतु पहले बताएगा। जो है रसगुल्ला। हाँ, जो रसगुल्ला होता है उसमें रस पड़ता है। ये देखो। रस तो गिर गया। और रस तो गया, अब गुल्ला बच गया। गुरुजी, गलत समय पर मुख खोलने की क्या आवश्यकता थी आपको? तो यही खिलाई। पहले गुल्ला के बारे में बताएगा और उसके बाद फाड़ा जाता है। क्या फाड़ा जाता है? बाबा, दूध फाड़ा जाता है, इसीलिए इतना नरम हो जाता है। देखो नरम। इसने रसगुल्ला नहीं, गुरुजी का सपना तोड़ा है। अब हम क्या खाएंगे? किचु चिंता करो ना, ऐसा रसगुल्ला आपके लिए है। और आपके लिए भी है महाराज। उठिए। रसगुल्ला। संभाल के। रस के साथ साथ गुल्ला भी गया। अब हम क्या खाएंगे? किचु चिंता करो ना, अभी बहुत रसगुल्ला है। कहाँ है? बंगाल में, अगले वर्ष अवश्य लेके आएगा। की होलो? महाराज। विशन बाबू। महाराज, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में रुककर हमारी रामलीला देखकर जाइए। रामलीला महाराज? जी हाँ सभासद, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन होगा। अभी तो इस वर्ष आयोजन और भी भव्य विशाल होगा। राज्य के प्रमुख एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को निमंत्रण भेज दिया गया है। पड़ोसी राज्य से भी अतिथि पधार रहे हैं और इस वर्ष हमने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंडली को आमंत्रित किया है। तो इस वर्ष का आयोजन अभूतपूर्व विशाल भव्य रहेगा। सही कहा भ्राता, इस बार की रामलीला सही में रोमांच भरी होगी। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.